साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है साथियों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो साथियों, डीपीआई के एक आदेश से प्रदेश के 15,000 अतिथि शिक्षक हो गए हैं बेरोजगार। जी हाँ साथियों, जैसा कि नियुक्ति के लिए एक आदेश जारी हुआ था साथियों सर्वप्रथम डीपीआई का। उसमें एक उसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया था साथियों, कंडिका क्रम, जिसमें स्पष्ट उसमें था कि जो विगत वर्ष जो अतिथि शिक्षक साथी अपने विषय में 30% से कम रिजल्ट दिया है, उन शिक्षक साथियों को इस सत्र सेवा में नहीं लिया जाए। तो उसी के संबंध में यह जानकारी सामने निकल के आया है साथियों। क्या है पूरा जानकारी, इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करेंगे साथियों, तो इस वीडियो में बने रहें साथियों। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए अतिथि शिक्षकों की हर साल भर्ती की जाती है। जी हाँ, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हर साल की जाती है और हज़ारों शिक्षक पिछले 10 से 15 साल से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, 10 से 15 साल से सरकारी स्कूलों में बहुत सारे हमारे अतिथि शिक्षक साथी ऐसे हैं जो 10 से 15 सालों से लगातार अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में देते आ रहे हैं। इस वर्ष भी डीपीआई का एक आदेश ने करीब 15,000 अतिथि को बेरोजगार कर दिया है। तो जी हाँ साथियों, एक जो आदेश आया था उसी आदेश के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। जो वह आदेश में एक कंडिका क्रमांक जो मेंशन किया गया था, जिसमें स्पष्ट दिया गया था कि जो 30% से जो जिन अतिथि शिक्षक साथियों का विषय का रिजल्ट कम रहा है, उनको इस वर्ष उनके परीक्षा परिणाम के आधार पर ही उनकी सेवाएं लिया जाए इस वर्ष। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है साथियों। दरअसल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 30% से कम रिजल्ट लाने वाले अतिथि शिक्षकों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखने का आदेश किया है। बता दें कि अभी प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती जारी है। खास बात यह है कि डीपीआई के इस आदेश से कई ऐसे अतिथि शिक्षक भी बेरोजगार हो रहे हैं जिसमें उनकी गलती नहीं है। साथियों, बहुत सारे हमारे अतिथि शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जिनकी स्वयं की गलती नहीं होती और दरअसल कई बार सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों से वह विषय भी पढ़वाया जाता है जो उनका नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा भी देखा जाता है साथियों, जो उस अतिथि शिक्षक साथी का पर्टिकुलर वह विषय नहीं रहता, इसके बाद ही वहाँ के शिक्षक अपने विषय को उनके द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जाता है, जिसके कारण भी उनके सब विषय का जो अध्यापन कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, जिसके कारण उनके विषयों का रिजल्ट बिगड़ता है। इसके बाद अंत में जब रिजल्ट बिगड़ने के बाद उसका दोषारोपण भी उन अतिथि शिक्षक साथियों के ऊपर ठहरा दिया जाता है, शिक्षकों को जिम्मेदार बता दिया जाता है और गलती नहीं होने पर भी उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाता। उनका गलती नहीं होने के बाद भी उनको शिक्षण कार्य में फिर से मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि नियमित शिक्षकों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए। जी हाँ साथियों, जैसे कि अतिथि शिक्षक साथियों के ऊपर यह नियम लागू हो रहा है कि यदि उनके सब्जेक्ट में जिस अतिथि शिक्षक साथी के द्वारा उनके विषय में अध्यापन कार्य करवाया गया है, यदि उनके विषय का रिजल्ट 30% से कम होता है तो हमारे अतिथि शिक्षक साथी के ऊपर तो इस प्रकार की कार्रवाई कर दिया जाता है। मगर इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो नियमित शिक्षकों पर भी यह नियम लागू क्यों नहीं होता, ऐसा हमारे अतिथि शिक्षक साथियों का भी कहना है। उन्हें इस प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता, जैसा कि हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को इस प्रकार की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार से नियमित जो शिक्षक जो कार्यरत हैं उन शिक्षकों के ऊपर भी जैसे हमारे ऊपर कार्रवाई होता है, उसी प्रकार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अतिथि शिक्षकों का कहना ये भी है कि अगर सरकार पिछले सालों का भी रिजल्ट देखे या कम से कम 2 साल का रिजल्ट देखकर यह नियम लागू करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे अतिथि शिक्षक साथियों का ये भी कहना है कि यदि सरकार पिछले लगातार 2 वर्षों का यदि रिजल्ट देखे और इस वर्ष का रिजल्ट देखे तो देखकर यह नियम लागू करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हमारे अतिथि शिक्षक साथी का परीक्षा परिणाम विगत से और पिछले वर्षों में देखा जाए तो उनका परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। इसके बाद भी विगत वर्ष में यदि रिजल्ट बिगड़ गया तो उसका दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे अतिथि शिक्षक साथियों का कहना है। और 10 से 15 साल सेवाएं देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, मतलब जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं 10 से 15 साल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके बाद भी उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। अब हमारे अतिथि शिक्षक साथियों का मुख्य रूप से ये तर्क भी दिया गया है। क्या है साथियों, आगे देखते हैं। जिन भी अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट 30% से कम है उनकी सेवा अवधि देखी जाए।
मतलब जिन अतिथि शिक्षक साथियों का 30% से कम रिजल्ट है, उनकी सेवा अवधि भी देखा जाए कि उन्होंने कब से स्कूल ज्वाइन किया, उन्होंने अपने विषय का अध्यापन कार्य कब से कब तक किया, तो ये समय अवधि भी उनकी देखी जाए। इसके बाद ही आगे कार्रवाई किया जाए। 40% अतिथि शिक्षकों ने 3 या माह ही पढ़ाया है। मतलब बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो 40% अतिथि शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो 3 या 1 माह ही पढ़ाया है। नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम का भी विश्लेषण होना चाहिए। जैसा कि हमारे अतिथि शिक्षक साथी का परीक्षा परिणाम का विश्लेषण किया जाता है, जैसा कि दोषारोपण किया जाता है, उसी प्रकार नियमित और अतिथि शिक्षक दोनों की परीक्षा परिणाम का ही विश्लेषण किया जाए। तो ऐसा भी कहना है हमारे अतिथि शिक्षक साथियों का। और अतिथि शिक्षकों का मानदेय बहुत कम है, तो सारी जवाबदारी थोपना गलत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारे हमारे अतिथि शिक्षक साथी का कहना है कि उनका मानदेय भी कम है और बहुत सारे जवाबदारी उनके ऊपर थोपना ये गलत बात है। फिर आगे है साथियों, अप्रैल और मई का वेतन अभी तक नहीं मिला है। तो बहुत सारे हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं जिनके अभी तक अप्रैल और मई का वेतन अभी तक उनका जारी नहीं हुआ है, उनको अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। और बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी तो ऐसे हैं जो 50 किलोमीटर दूर जाकर अपना अध्यापन कार्य करा रहे हैं, और 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना मुश्किल है। 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को एक बार मौका देना चाहिए। अगले परीक्षा सत्र में भी सुधार नहीं होता तो हटा सकते हैं। तो अतिथि शिक्षक साथियों का यह भी तर्क है कि 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। यदि उनका रिजल्ट अगले सत्र यदि उसी प्रकार का रहता है तो अगले सत्र उनको सेवा में नहीं लिया जाए, ऐसा भी उनका तर्क है। पिछले 3 सत्रों के परीक्षा परिणाम को भी देखना चाहिए। जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी विगत बहुत से वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, तो कम से कम उनके 3 वर्षों का उनके परीक्षा परिणाम को देखा जाए और उसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाए, जिसके बाद उन अतिथि शिक्षक साथियों को एक बार और मौका दिया जाना चाहिए। तो इस संबंध में यहाँ पर जानकारी दिया गया था साथियों। तो इस जानकारी के संबंध में आपकी क्या राय है साथियों? आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी राय अवश्य बताइए साथियों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साथियों, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।